हम चैप्टर 7 का हाउसिंग एंड क्लोथिंग सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि हाउस के 2 टाइप्स होते हैं, कच्चा हाउस एंड पक्का हाउस। तो कच्चा हाउस जो टेम्पररी हाउस होता है, जो आसानी से टूट जाता है या एक जगह से तोड़ के उसको फोल्ड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, उसको हम कच्चा हाउस कहते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है, आज हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पक्का हाउस। तो व्हाट इज़ पक्का हाउस? तो पक्का हाउस क्या है, ये आपको हम बताएंगे। तो पक्का हाउस, सबसे पहले हम आते हैं पक्का हाउस पे। देखिए पक्का हाउस है, तो पक्का हाउस किसको कहते हैं? पक्का हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, वुड, ग्लास, सीमेंट एंड आयरन। जो पक्का हाउस होता है वो किससे बना होता है? ब्रिक से बना होता है, वुड से बना होता है, ग्लास से यानी ईंटों से, लकड़ी से, कांच से, सीमेंट और आयरन से मिलके बना होता है। ओके। देन है दीज हाउसेज आर एक्सपेंसिव। ये घर जो होते हैं वो बहुत ही महंगे। जैसे कच्चा हाउस जो था आपको एक्सपेंसिव नहीं, ज़्यादा महंगा नहीं होता था, नॉट एक्सपेंसिव। बट पक्का हाउस क्या होता है? दीज हाउसेज आर एक्सपेंसिव। ये हाउस जो होता है एक्सपेंसिव, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्चा होता है बनाने में। पक्का हाउसेज आर परमानेंट बिल्डिंग एंड आर स्ट्रॉन्ग। पक्का हाउस जो होता है वो परमानेंट बिल्डिंग होता है, परमानेंट बिल्डिंग एंड आर स्ट्रॉन्ग। और दूसरा क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया कि ये ब्रिक्स, वुड, ग्लास, सीमेंट और आयरन से बना होता है, ये एक्सपेंसिव होता है। पक्का हाउस, पक्का हाउसेज आर परमानेंट बिल्डिंग। ये परमानेंट हाउस या परमानेंट बिल्डिंग भी कहा जा सकता है, यानी इसको स्थायी घर कहते हैं। मतलब इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जाया जा सकता है और ये बहुत ही मजबूत होता है। ओके। देन नेक्स्ट हम आते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है, ये आपको बताएं। तो ये यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है, ब्रिक्स से, ग्लास से, माने इस घर को बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ होता है, ग्लास का यूज़ होता है, आयरन रॉड का यूज़ होता है, वुड लेग्स, दरवाज़ा और खिड़की वगैरह बनाने के लिए वुड लेग्स का यूज़ होता है, सीमेंट बैग, सीमेंट का यूज़ होता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ होती। पीपल लिविंग इन बिग सिटीज़ एंड टाउन्स बिल्ड परमानेंट हाउसेज। तो ये ज़्यादातर कहाँ पे होते हैं घर? ये बिग सिटीज़, ये ज़्यादातर जो होते हैं वो बिग सिटीज़ या टाउन्स में होते हैं परमानेंट हाउस। ये परमानेंट हाउस, जैसे कि कच्चा हाउस में आपको बताया गया था कि वो विलेजेस में ज़्यादातर पाए जाते हैं, लेकिन बिग सिटीज़ और टाउन्स में बिल्ड परमानेंट हाउस, ज़्यादातर परमानेंट हाउस रहता है। दीज कैन बी बंगलोज और फ्लैट। ये बंगलोज भी हो सकता है या फिर फ्लैट के रूप में भी होता है। इन बिग सिटीज यू फाइंड वेरी टॉल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स। अब शहरों में जब चले जाते हैं तो बंगलोज, फ्लैट के अलावा भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी पाई जाती है, बड़ी बड़ी गगनचुंबी जिसको कहते हैं बिल्डिंग्स, उसको हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, जिसमें 7 तल्ला, 10 तल्ला, 15, 20 बिल्डिंग्स होती, स्टोरीज बनी होती है। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्काई क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स, क्या कहते हैं? स्काई स्क्रैपर्स। देन नेक्स्ट हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूफ्स। तो ये हो गया आपका पक्का हाउस। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ रूफ्स, यानी कि जो हम लोगों के घरों के ऊपर जो छत बनी होती है वो कितने प्रकार की होती है। रूफ्स जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो रूफ्स में हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रूफ्स। द रूफ इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग। तो रूफ्स जो होता है, रूफ्स का मतलब होता है छत, वो होता है बिल्डिंग के सबसे ऊपरी भाग को हम रूफ्स कहते हैं, छत बोलते हैं। इन प्लेन्स एंड ड्राई एरियाज पीपल बिल्ड हाउसेज विद फ्लैट रूफ्स। ज़्यादातर प्लेन या सूखी जगह में जो घर बनते हैं वो फ्लैट रूफ के ज़्यादातर होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ के होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लैट रूफ्स के, यानी समतल। जैसा कि हम लोगों के घरों के ऊपर देखते हैं आप, एक जो छत होती है वो प्लेन होती है, प्लेन होती है, उसको हम फ्लैट रूफ्स कहते हैं। इन हिली एरियाज पीपल मेक हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग। ठीक है। तो हिली एरिया, जहाँ पहाड़ी एरिया होता है, जहाँ पे हिली एरियाज होता है, वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं
वो स्लोपिंग रूफ्स के बनाए जाते हैं। स्लोपिंग रूफ्स कैसा होता है, ऐसे स्लोपिंग रूफ जो होता है इस तरीके का, जैसे हट का छत होता है उस तरीके से, इसको कहते हैं स्लोपिंग रूफ्स। ओके, देन नेक्स्ट है स्लोपिंग रूफ्स अलाउ द वाटर और स्नो टू स्लाइड डाउन टू द ग्राउंड। स्लोपिंग रूफ से क्या फ़ायदा होता है, इस तरीके की छत से क्या फ़ायदा होता है, तो इस तरीके की जो छत होती है उससे क्या फ़ायदा होता है कि पानी, बारिश का पानी या फिर बर्फीले पहाड़, जहाँ जैसे पहाड़ों पे जो घर पाए जाते हैं उनकी छत इस तरीके की होती है, स्लोपिंग रूफ्स होती है, तो उसमें से बर्फ़ या पानी स्लाइड यानी बह जाता है, आसानी से स्टोर नहीं होता है। ठीक है, पीपल बिल्ड हाउसेज ऑन स्टिल्स विद स्लोपिंग रूफ्स इन द एरियाज वेयर इट रेन्स हेवनली सो दैट द रेन वाटर कैन ईजिली फॉल फ्रॉम द रूफ। अब देखिए कुछ जगहों पे स्टिल्ट हाउस होता है। अब स्टिल्ट हाउस क्या है, विथ स्लोपिंग रूफ्स, तो स्टिल्ट हाउस भी होता है साथ में स्लोपिंग रूफ्स भी होता है। कहाँ पे होता है ये, ज़्यादातर ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ बारिश ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, फ्लड, यानी कि आपको स्ट्रीट हाउस के बारे में पीछे बताया गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, पानी से बाढ़ आ जाती है, तो वहाँ पे जो छत होती है वो स्लोपिंग रूफ्स की बनाई जाती है ताकि बारिश का पानी छत पे जमा ना हो, और वेयर इट रेन्स हेवन सो दैट द रेन वाटर कैन इजीली फॉल फ्रॉम द रूफ, ताकि छत पे स्टोर ना हो और पानी आसानी से बह जाए। अब देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिया हुआ है स्लोपिंग रूफ का, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक स्लोपिंग रूफ है। देखिए यहाँ पे एक स्लोपिंग रूफ है, यहाँ पे देखिए छत का डिज़ाइन कैसा है स्लोपिंग रूफ का, ये फ्लैट रूफ का है, जो हम लोगों की छतों की डिज़ाइन होती है वैसा फ्लैट रूफ है जिसमें हम आसानी से चल फिर सकते हैं, लेकिन स्लोपिंग रूफ में हम लोग नहीं चढ़ सकते। स्लोपिंग रूफ एंड स्टिल्ट, अब देखिए यहाँ पे आपको स्लोपिंग रूफ एंड स्टिल्ट, स्टिल्ट हाउस यानी बांस की तंबुओं पर घर बना हुआ लकड़ी का, उसमें स्लोपिंग रूफ दिया हुआ है, स्टिल्ट पर बना हुआ स्लोपिंग रूफ दिखाया गया है। ओके, देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पीपल हु हेल्प टू बिल्ड हाउसेज। हमारे घर को बनाने में कौन कौन लोग हमारी हेल्प करते हैं, कौन आदमी किससे किससे हम हेल्प लेते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए यहाँ पे पॉइंट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे पॉइंट्स है लेकिन इंपॉर्टेंट है। वन वर्ड क्वेश्चन आंसर, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हाँ, या फिर मैचिंग के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से निकलता है, इसको ध्यान से देखेंगे। एंड आर्किटेक्ट कौन है, आर्किटेक्ट ड्रॉज प्लान्स फॉर हाउसेज। आर्किटेक्ट हमको घर की डिज़ाइन बनाने के लिए मदद करता है, यानी हम जब घर बनाते हैं तो उसके पहले हम डिज़ाइन करते हैं, ड्रॉज प्लान्स ऑफ द फॉर हाउसेज, घर की डिज़ाइन कैसी होगी, कहाँ किचन होगा, कहाँ बाथरूम होगा, कहाँ डाइनिंग रूम होगा, ये आर्किटेक्ट का काम होता है उस घर का डिज़ाइन बनाने में। आर्किटेक्ट क्या कहता है, ड्रॉज प्लान्स फॉर हाउसेज, घर के ड्राइंग को बनाता है, प्लान्स करता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मैसन। मैसन किसको कहते हैं, मैसन लेज ब्रिक्स विथ सीमेंट। मैसन जो है घर में, जो जिसको हम कहते हैं राजमिस्त्री कहते हैं हिंदी में, लेज ब्रिक्स विथ सीमेंट, वो ईंटों को जोड़ता है सीमेंट से, यानी वो घर बनाता है, जो तो यानी जो घर बनाता है मिस्त्री, जो घर बनाता है ईंटों को सीमेंट के साथ जोड़ता है, उसको हम मैसन बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट है कारपेंटर। कारपेंटर का क्या काम है ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, कारपेंटर का वर्क क्या है, तो कारपेंटर का वर्क है मेक डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर। ये कारपेंटर जो है वो डोर्स विंडोज और फर्नीचर को बनाता है, कौन बनाता है, कारपेंटर बनाता है। मैसन का वर्क क्या है, ब्रिक्स विथ सीमेंट, ब्रिक्स और सीमेंट को जोड़ता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, ड्रॉज प्लान्स फॉर हाउसेज। ठीक है, ये 3 पॉइंट हो गया। देन नेक्स्ट और है प्लम्बर, घर बनाने में प्लम्बर का भी बहुत अच्छा काम होता है। प्लम्बर के द्वारा हम क्या करते हैं, प्लम्बर किसको कहते हैं, जो पाइपलाइन फिट करता है, यानी फिट्स वाटर पाइप्स टैप सिंक्स एंड वॉश बेसिन, जो कि पानी की पाइपें, टैप, सिंक, जो हम वॉश बेसिन जिसको बोलते हैं, सिंक्स है एंड वॉश बेसिन, इन सबको फिट करता है, जोड़ता है। ठीक है, द नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टर। अभी कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर है डायरेक्ट, कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट हिज लेबर टू डू वेरियस जॉब, तो ये अपने लेबर को
अलग अलग कामों पे लगाता है। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब हो गया जब हम घर बनाते हैं तो किसी एक मिस्त्री को देते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्ट्रैक्टर को देखते हैं तो वो अपने कई सारे मिस्त्रियों को, लेबर को काम पे अलग अलग कामों में लगा देता है। किसी को मान लीजिए सीमेंट उठाना है, किसी को तोड़ने फोड़ने का काम दे देता है, किसी को घर ईंट जोड़ने का काम दे देता है। इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर का क्या काम है, कुल मिला के कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है डायरेक्ट हिज लेबर, अपने लेबर को टू डू वेरियस जॉब, माने वो सीधे बोलता है अपने लेबर को कि आप ये काम कीजिए। इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया। देन नेक्स्ट है लेबर। अब लेबर क्या है, लेबर का मतलब हो गया वर्कर। तो लेबर इज ए पर्सन हु डिग्स, कैरीज, लिफ्ट मटेरियल बिसाइड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ मैनुअल वर्क। तो लेबर जो होता है, लेबर का मतलब आप लोग भी जानते हैं कि आदमी होता है जो कि गड्ढे वगैरह खोदने में, डिग्स कैरीज, हु डिग्स कैरीज एंड लिफ्ट मटेरियल, जैसे कोई भी सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, कोई भी मटेरियल या गड्ढे वगैरह खोदने में, बिसाइड डूइंग ऑल काइंड्स ऑफ मैनुअल, जो कि हाथ के द्वारा ही काम किया जा सकता है। जैसे सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, कोई भी मटेरियल को, जैसे रॉड है या फिर ईंटें हैं, ब्रिक्स है, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला काम ये ही करते हैं। देन नेक्स्ट है पेंटर। पेंटर का क्या काम है, पेंटर का काम आप लोग जानते हैं, पेंटिंग करता है, लेकिन पेंटिंग ड्राइंग कॉपी में नहीं, वो घर की दीवारों को पेंट करता है। तो पेंटर का क्या वर्क है, पेंटर का वर्क है पेंट्स वॉल्स एंड वुडन फ्रेम्स। वो पेंट करता है दीवारों को और फ्रेम्स को, वुडन फ्रेम्स यानी लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों को, ठीक है। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन का भी मेन वर्क है। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है, इलेक्ट्रीशियन जो होता है डज इलेक्ट्रिकल वायरिंग एंड फिट द स्विचेस एंड मीटर्स। इलेक्ट्रीशियन जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग मतलब जहाँ जहाँ भी तार का वायरिंग जाता है, तार जोड़े जाते हैं, एंड फिट द स्विचेस, स्विचेस को फिट करना, उसकी वायरिंग को फिट करना, एंड मीटर्स, और मीटर को लगाने का काम घर में वो करता है। अब नाउ द हाउस इज रेडी। इतना काम करने के बाद क्या होता है, हमारा घर तैयार हो जाता है। माने इतने लोग मिलके काम करते हैं तब हमारा घर रेडी होता है। अब हम आते हैं, तो ये घर की बात हो गई, हाउसिंग की बात हो गई। अब हम आते हैं क्लोथ्स पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है आवर क्लोथ्स। आवर क्लोथ्स, तो क्लोथ के बारे में क्या है, जस्ट एज वी नीड टू हाउस टू लिव इन, जिस तरीके से हम घर में हमको रहना, हमको घर की ज़रूरत होती है, वी नीड क्लोथ टू वियर, उसी तरीके से हमको कपड़े की भी ज़रूरत होती है। वी वियर क्लोथ टू कवर आवर सेल्स, हम अपने आप को ढकने के लिए कपड़े पहनते हैं। वियर क्लोथ्स वी वियर क्लोथ्स टू कवर आवर सेल्स। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट एंड द कोल्ड। क्लोथ जो है वो हमको प्रोटेक्ट करता है, किससे, हीट एंड द कोल्ड, ठंडी और गर्मी से बचाता है। क्लोथ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन एंड द विंड। क्लोथ जो है जैसे बरसाती, रेन एंड द विंड, हवा, तेज हवा से और बारिश से भी बचाता है। जैसे कि हम बारिश में रेनकोट पहन लेते हैं, वो भी एक तरह का क्लोथ है और वो हमको प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरीके से ये आवर क्लोथ्स के बारे में हो गया। अब हम आते हैं, उसी का थोड़ा सा और है, ड्यूरिंग समर। अब हम गर्मियों में, ड्यूरिंग समर वी वियर कॉटन क्लोथ, हम लोग किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो समर में हम लोग पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स, ओके। फिर ड्यूरिंग विंटर, ठंडी के सीजन में हम लोग पहनते हैं वूलन क्लोथ्स। कैसा कपड़ा, वूलन क्लोथ। वी गॉट इन द रेन वी वियर ए रेन कोट। इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोग जब बारिश होता है तो वी वियर रेन कोट, तो हम लोग रेन कोट पहनते हैं। तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो हम नेक्स्ट वीक में डालेंगे। ओके, थैंक यू।